साथियों नमस्कार। अक्टूबर 2022 की हम करंट अफेयर्स को देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों का क्वेरीज था कि बिहार का जो करंट अफेयर्स है उसको क्या हम करेंगे। यस ऑफ कोर्स हम उसको करेंगे और उसको सेपरेटली करेंगे। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स है, ठीक है। इसमें स्पोर्ट्स भी इंक्लूडेड है, फिल्म भी इंक्लूडेड है, ये सारी चीज़ें। बाकी जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं ना उनको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारी स्टेट्स का यहाँ पे स्कीम्स आपको देखने को मिलेगा, बट डिटेल्ड नहीं होगा क्योंकि स्टेट्स की स्कीम्स पे ना सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये कौन सी सरकार की स्कीम है। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक ही वीडियो में हमने पूरी अक्टूबर 2022 को समराइज कर दिया है। सो उम्मीद है आपको पसंद आएगा और चलिए हम शुरू करते हैं। यहां पे देखिए, आर्मी डे परेड 2023। अभी आपको पता है कि अब तो जनवरी का महीना शुरू हो गया है। तो आर्मी डे परेड जो है ना वो नॉर्मली अब तक न्यू दिल्ली में होता रहा है, बट क्या किया गया है ना कि पूरे एक पैन इंडिया फीलिंग को जेनरेट करने के लिए अलग अलग जगहों पे इसको सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया है और इसी क्रम में बेंगलुरु को चुना गया है। और आप सभी को पता है कि 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस यानी आर्मी डे मनाते हैं हर साल। तो वही 15 जनवरी 2023 को इसको बेंगलुरु में इस बार ये परेड होगा। और अगर आपको पता हो तो 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स जो डे मनाया जाता है तो वो कहाँ पे हुआ, तो चंडीगढ़ में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं होगा। ऐसा मुझे तो लग रहा था कि डायरेक्टली हम पीडीएफ प्रोवाइड कर दें, बट क्या है ना कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ शॉर्ट में। वुमेन क्रिकेट एशिया कप, महिलाओं का जो क्रिकेट का एशिया कप है 2022, इसको भारत ने जीत लिया है। और भारत यह जीतने वाला मतलब 7 बार इसको जीत चुका है। और भारत ने 2022 में किसको हराया, तो श्रीलंका को हराया। और होस्ट कौन किया, यानी कहां पे ये खेल ऑर्गेनाइज किया गया, तो बांग्लादेश में किया गया। कंट्रीज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इन मुंबई, यानी देश का जो पहला माइग्रेशन को मॉनिटर करने वाला सिस्टम है वो कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो मुंबई में। आपको पता है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। एफएटीएफ क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर आपको लिखना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको शुरू में बनाया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किया जाए, ठीक है, और बाद में इसमें टेरर फाइनेंसिंग को भी जोड़ दिया गया था। तो इसमें कई सारे लिस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लैक लिस्ट है, ग्रे लिस्ट है। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था, तो ये बाहर आ गया है इससे। अभी म्यांमार को हम लोग आगे बात करेंगे, म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में जोड़ दिया गया है, जो हमारा पड़ोसी देश है एफएटीएफ की। एक दिल्ली सरकार की ये योजना है बर्न दियाज नॉट क्रैकर्स। कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। तो यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने चलाया कि भाई आप लोग दिया जलाइए, क्रैकर्स मत जलाइए, क्योंकि उससे पर्यावरण में प्रदूषण बहुत होता है। और आपको पता है कि अगर राजधानियों की लिस्ट ले तो दिल्ली इज वन ऑफ द हाईएस्ट पोल्यूटेड जो मतलब नेशनल कैपिटल है। तो मतलब काफ़ी दिक्कत है दिल्ली में, तो स्मोक की समस्या भी रहती है। तो और ठंड के दिनों में आप सभी देख भी पा रहे होंगे स्मोक की समस्या बन जाती है, और दीपावली के बाद तो और ज़्यादा। डॉक्टर केपी अश्विनी, इनका नाम चर्चा में था, इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो ये पहले भारतीय, न सिर्फ पहले भारतीय बल्कि पहले एशियन है जिनको इनमें स्पेशल इन्वॉय जो नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो केपी अश्विनी का नाम आप जरूर याद रखेंगे। एक और डॉक्टर यहां पे आपको मिलेंगे, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। इनको इसरो का आदित्य L1 मिशन जो है उसका प्रिंसिपल साइंटिस्ट बनाया गया है, मुख्य जो वैज्ञानिक हैं वो इनको बनाया गया है। आपको पता है इसरो क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की लीडिंग स्पेस एजेंसी है। आदित्य L1 मिशन क्या है, तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए, जो स्टार है सन, उसका अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन हम प्लान कर। L1 क्या होता है, लैग्रेंज 1, जैसे सुना होगा लैग्रेंज 1 2 3 4 5। तो उतना डिटेल नहीं जाएंगे, बस आप याद रखेंगे आदित्य। अगर आप पर्यायवाची शब्द सुने होंगे तो आदित्य सूर्य को ही कहा जाता है। तो इसरो के वैसे बहुत सारी ये है, शुक्रयान भी हम भेजने वाले हैं, चंद्रयान 3 हम भेजने वाले हैं, जिसमें कि ऑर्बिटर तो नहीं होगा, लैंडर होगा। और क्या कहते हैं, हमने कोड बनाया था उसके लिए LOR, लोर, आंख से गिरता है ना, तो ऐसे लैंडर, ऑर्बिटर, रोवर। तो ऑर्बिटर नहीं होगा उसमें, लैंडर और रोवर होगा, उसको भी हम आगे देखेंगे। आ ही गया यहाँ पे। चंद्रयान 3
इसको जून 2023 में लॉन्च किया जाएगा और इसमें लैंडर होगा और रोवर होगा, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगी क्योंकि ऑर्बिटर पिछले वाले का काम करेगा और ये इसरो का इनिशिएटिव है। टीएन का मतलब होता है शॉर्ट में तमिलनाडु, गाड़ियों पे आपने देखा होगा। तो तमिलनाडु ने एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया, किस लिए? ताकि गिद्धों का संरक्षण किया जा सके, वल्चर का कंजर्वेशन किया जा सके। आईआईटी वल्चर्स काफ़ी, अब जैसे पहले देखते गिद्ध क्या करते हैं ना कि पर्यावरण का एक तरह से वो लोग बहुत ज़्यादा संरक्षण करते हैं, क्योंकि जो भी एनिमल कार्कसेस हैं उनको वो खा जाते हैं, तो पर्यावरण एक तरह से शुद्ध रहता है, ठीक है। और गिद्ध की मृत्यु अगर आप देखेंगे ना तो एक दवाई आती है दर्द की दवा, उसको नहीं लेना चाहिए। उस दर्द का दवा का मैं नाम भूल रहा हूँ, बट उसका डाइक्लोफेनेक, तो ये उसमें मतलब मिला होता है, जिस दर्द की गोली होती है। इसको खाने से ना किडनी पे बहुत असर पड़ता है। सोचिए मानव की किडनी पे असर पड़ा और इसका असर इतना हुआ कि अगर मान लीजिए कि मतलब जिस एनिमल को भी दिया जाता है डाइक्लोफेनेक, तो मान लीजिए किसी एनिमल को डाइक्लोफेनेक दिया गया, वो एनिमल मर जाता है। उस एनिमल के मरने के बाद अगर कोई गिद्ध उसको खाया, उसकी किडनी फेलियर कर गए, रीनल फेलियर हम कहते हैं। तो गिद्ध का किडनी फेल हो गया डाइक्लोफेनेक की वजह से, और यही कारण है कि गिद्धों की संख्या कम हो गई। तो आजकल तो बहुत सारे वल्चर रेस्टोरेंट, वल्चर सेफ्टी जोन्स ये सब बनाए जा रहे हैं। तो याद रखेंगे, रिसेंट में करंट अफेयर्स में हुआ है कि तमिलनाडु ने एक पैनल बनाया है। आईआईटी मद्रास ने नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड जीत लिया है, 2021 का भी और 2022 का भी। इसको कौन ये अवार्ड दिया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अवार्ड दिया है, उद्योग मंत्रालय, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में बेसिकली होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, ध्यान देंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 अभी जनवरी में होगा ये, और जनवरी एंड से शुरू होगा, और ये मध्य प्रदेश इसका होस्ट कर रहा है। और इसके मैस्कॉट हैं आशा और मोगली। मोगली, अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो उनसे पूछिएगा मोगली कौन है, वो बता देंगे आपको। और आशा आपको मैंने बताया था, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आशा किसके नाम पे रखा गया है। पेंशन इंडेक्स 2022, ये इसमें भारत को 41वां यानी 41st रैंक मिला है। मर्सर इसको जारी करता है और डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला है। कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। भारती दास चर्चा में थी क्योंकि इनको CGA बनाया गया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंफ्यूज नहीं होना है, ये CAG नहीं है बल्कि CGA है, ये हमेशा चेंज होते रहते, तो ध्यान देंगे। भारती दास हैं अभी। IMT ट्राइलैट, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोग समझ जाएंगे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलैटरल है, ये नहीं। जो जैसे IMT एक ट्राइलैटरल भी है, तो वो क्या है ना कि मणिपुर का एक जगह है मोरे, तो मोरे से माइसॉट तक, जो कि थाईलैंड में है, और बीच में पड़ता है म्यांमार का बागान, आप लिख भी लीजिए। तो उसको होते हुए वो जा रहा है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है बेसिकली वो। लेकिन ये जो IMT ट्राइलैटरल है, I से इंडिया है, M से मोजाम्बिक है और T से तंजानिया है, ठीक है। ये नेवल ट्राइलैटरल है, नेवी की, और कहाँ पे? तो तंजानिया के दार एस सलाम में हुआ। ये हम बेसिकली हर जगह अक्टूबर नहीं लिखेंगे कि अक्टूबर 2022, ये अक्टूबर 2022 का ही करंट अफेयर है, तो आप उससे समझ लेंगे। अगर डेट बाद की होगी तो हम उसको बता देंगे, ठीक है। ISA का मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपने अगर पेरिस COP21 सुना होगा तो उसमें UNFCCC की, तो उसमें इसका गठन किया गया था भारत और जो है फ्रांस ने मिल करके। तो इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था, और इस बार जो इसका को चेयर किया इन्होंने ही किया है, इंडिया और फ्रांस ने। पहला आसियान इंडिया का जो स्टार्टअप फेस्टिवल है वो इंडोनेशिया में मनाया गया। आसियान क्या है? 10 देशों का, जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, उनका एक संगठन है। आसियान वे आपने सुना होगा। तराई एलिफेंट रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला, ये बिल्कुल नॉर्थ यूपी में है बिल्कुल। तो तराई एलिफेंट रिजर्व यहाँ पे खोला गया है और यूपी का ये दूसरा है। थर्ड लार्जेस्ट हमारा एक्सपोर्ट मार्केट हो गया है नीदरलैंड, यानी हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं अमेरिका को, 2 नंबर पे हम निर्यात करते हैं UAE को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और 3 नंबर पे अब हम निर्यात कर रहे हैं नीदरलैंड को, जो एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। अब तक का सर्वश्रेष्ठ जो भारतीय फिल्म मतलब अभी रिसेंटली उसको मिला, तो वो है पाथेर पांचाली, निर्माता हैं सत्यजीत रे। US का F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विनर हैं मैक्स वर्स्टेपन। बहुत ज़्यादा इनको प्राइज मिलता है। अगर आपको कुछ ना आए और इस तरह का इनका नाम हो तो बिल्कुल, अगर कोई तुक्का नहीं काम कर रहा हो तो आप इनके नाम के साथ रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ के हैं?
तो नीदरलैंड के हैं। अभी हमने नीदरलैंड की बात की कि हम हमारा तीसरा एक्सपोर्टर हो गया है, थर्ड लार्जेस्ट जहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। स्वेला ब्रेवरमैन, इनका नाम मैंने पहले भी बताया था, तो ये ब्रिटेन की होम मिनिस्टर बन गई हैं, ठीक है। और ऋषि सुनक की गवर्नमेंट में, ऋषि सुनक आपको पता ही है कि इंडियन ओरिजिन इनका रहा है और नारायण मूर्ति के दामाद हैं ये, और प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के। इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। पहले हिंदू प्राइम मिनिस्टर बने हैं और पहले इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे, और दूसरे माइनॉरिटी हैं। इसरो ने 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, किस कंपनी का? वन वेब कंपनी। सी जिनपिंग, ये चाइना के राष्ट्रपति फिर से चुन लिए गए हैं, थर्ड टाइम, और अगले 5 सालों तक यही राष्ट्रपति रहेंगे। बेसिकली वहाँ पे जो उनका सीपीआई, एक ही पार्टी है चाइना में, लीगली अगर देखा जाए ना तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और उसके जो महासचिव होता है वही वहाँ का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो अगला हमारा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है तो उसके मुख्य न्यायाधीश ये बन गए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें सीजेआई हैं और ये नवंबर 2022 में बने हैं और नवंबर 2024 तक रहेंगे। ये टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया था। और इसके पहले 49वें नंबर के थे उदय उमेश ललित, यू ललित, और ये 8 नवंबर 2022 को क्या हो गए? रिटायर कर गए। बहुत कम दिन का इनका टेन्योर था, करीब 73 दिन का टेन्योर था इनका। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11, ये जो डी.वाई. चंद्रचूड़ है ना, तो इनके फादर भी मतलब सीजेआई रहे हैं, शायद सीजेआई रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो भी शायद सीजेआई रह चुके हैं। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 ये लद्दाख के लेह में हुआ। आईसीसी वुमेन्स 2022 चुना गया स्मृति मंधाना को, मतलब बेस्ट। टॉम क्रूज ये पहले एक्टर हैं जो स्पेस में शूटिंग करेंगे। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया है जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को। स्टैच्यू ऑफ बिलीव यानी विश्वास स्वरूपम, ये बेसिकली शिव जी का है, लॉर्ड शिवा का, और राजस्थान के नाथ द्वार में है। सुल्तान जौहर हॉकी कप ये मलेशिया ने होस्ट किया और इसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। एवियन फ्लू का आउटब्रेक केरला में हुआ और H1N1 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। IGI एयरपोर्ट मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का 10वां सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला एयरपोर्ट है और ये नई दिल्ली में है। धर्मशाला बाजार चौक उत्तर प्रदेश में है और अब इसका नाम गुरु नानक देव जी के नाम पे रख दिया गया है। टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज या टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज कहें, ये भारत और अमेरिका के बीच ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है तीनों सेनाओं का। इंडिया विल बिकम सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन बायर बाय 2024 आफ्टर चाइना, यानी 1 नंबर पे चाइना रहेगा और 2 नंबर पे दूसरा होगा। 2024 तक भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बायर बन जाएगा। पीएम इनॉग्रेट्स महाकाल लोक एट उज्जैन मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल लोक का उज्जैन के मध्य प्रदेश में इनॉग्रेशन किया। होम मिनिस्टर अमित शाह क्या इनॉग्रेट किए? तो जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को कहाँ पे? उनके गांव सीताब दियरा में। अब देखिए सीताब दियरा जो है ना वो कहीं कहीं देखा कि बलिया में है और कहीं सारण में, बट बेसिकली माना जाता है कि सारण ही है, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन में या बाउंड्रीज बांटने में ये है। तो सारण के सीताब दियरा, सारण जो बिहार का एक जिला है, वहाँ पे 11 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था 1902 में। तो 11 अक्टूबर 2022 यहाँ पे लिख दिया है मैंने, बर्थडे है इनका 11 अक्टूबर को। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे हो रहा है? तो 3 जगह है, भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा। यूनेस्को ने 50 भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है, कुछ बताने वाला नहीं है इसमें। पीस एंड नॉन वायलेंस विभाग मतलब शांति और अहिंसा का विभाग राजस्थान सरकार ने स्टैब्लिश किया है।
5G 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट। एक किताब है अंबेडकर अ लाइफ, ये शशि थरूर जी ने लिखा है। ये कुछ जगह है, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और ये है खेरसोन कह ले या खरसोन कह ले, ठीक है। ये यूक्रेन का जगह है, रसिया इस पे अपना क्लेम जताया है। विमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट केरला में। सिम्बेक्स यानी सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल जो एक्सरसाइज है वो नेवल एक्सरसाइज है बेसिकली ये, और 2022 में विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया गया। 12वां विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस जनवरी 2023 में फिजी में। एलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर कर लिया, आपको पता है, $44 बिलियन में, और सीईओ जो पराग अग्रवाल थे आते ही उन्होंने फायर कर दिया और खुद को जो है वो टेम्पररी सीईओ बना लिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ब्रांचेज सारे राज्यों में खुल जाएगी 2024 तक, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है। सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर अवार्ड मिला है इन यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड। एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको पता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा 17 को, अगर प्री में नहीं काम करेगा तो मेंस में काम करेगा। यूएसए विंस विमेन बास्केटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, यानी अमेरिका ने विमेन का जो बास्केटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसको जीत लिया है। 15वां इंटरनेशनल, यहाँ नेशनल छूट गया, 15वां इंटरनेशनल सूफी रंग महोत्सव 2022 ये अजमेर राजस्थान में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस, किस चीज़ का, तो राजीव गांधी ट्रस्ट तथा राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का। सित्रंग साइक्लोन कहाँ आया, तो बे ऑफ बंगाल में, और सित्रंग साइक्लोन का नोमेनक्लेचर जो नाम किसने दिया, तो वो थाईलैंड ने दिया, ठीक है। अन्ना मे वोंग ये पहली एशियन अमेरिकन है जो अमेरिका की करेंसी पे इनका फोटो आ रहा है, और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये है चाइना की, ठीक है, मतलब चाइनीज ओरिजिन है इनका, इस तरह से कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी चाइना के रहने वाले नहीं है, चाइनीज ओरिजिन है। पीएम मोदी और यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने लॉन्च किया है लाइफ, कहां पे, तो गुजरात के केवाड़िया में, ठीक है। एएमयू अवार्ड्स बारबारा मेटकॉफ जो यूएस के हिस्टोरियन हैं उनको दिया गया है विथ सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड 2022, मतलब इनको इस अवार्ड से, सॉरी, एएमयू ने बारबारा मेटकॉफ को सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड 2022 दिया है, जो एक यूएस के हिस्टोरियन है, क्लियर। चाड जो एक अफ्रीका का देश है, वहां पे इमरजेंसी घोषित किया गया बाढ़ के कारण। काशी तमिल संगम, इसको वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया गया। प्रदीप सिंह खरोला ये चेयरमैन एंड एमडी बन गए हैं आईटीपीओ के, यानी इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। 14वां ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, देखिए 12वां 14वां याद नहीं रखा जाता है, अब बेसिकली ऐसे याद रखिएगा ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कहाँ हुआ, क्योंकि उतना संभव नहीं होता है, बस वो लिखना पड़ता है क्योंकि ताकि क्लियर रहे, ठीक है। तो ये दिल्ली में, और जमुई जिला है बिहार का, तो यहाँ से भी यूथ ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सल अफेक्टेड वो जगह है। नक्सल अफेक्टेड जो छत्तीसगढ़ और इवन मध्य प्रदेश के जिले हैं, वहाँ से भी लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। जो कांग्रेस है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसके जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने शशि थरूर को हराया, और पहले इसकी प्रेसिडेंट थी श्रीमती सोनिया गांधी। दिलीप महालनोबिस, आपने नेहरू महालनोबिस मॉडल का नाम सुना होगा, तो उससे याद रखेंगे, यह एक प्रसिद्ध चर्चित मतलब डॉक्टर थे, और इनकी अभी निधन हो गया है इनका। बैलन डियोर अवार्ड 2022 पुरुषों में मिला है करीम बेंजेमा को, जो फ्रांस के रहने वाले हैं, और महिलाओं में मिला है एलेक्सिया पुतलास को, जो स्पेन की रहने वाली हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2022 में भारत ने बुरी परफॉर्मेंस करते हुए 107 रैंक भारत को मिला है, और केवल अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों में देखें तो केवल अफगानिस्तान ही हमसे बुरी स्थिति में है। इवन पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये जितने, भूटान या फिर श्रीलंका, मालदीव, सब हमसे आगे हैं, और सबसे बुरा प्रदर्शन किया है येमेन 121 रैंक पे। इंडिया टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027-28, ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे 2027-28 तक, केवल अमेरिका और चाइना से हम पीछे रहेंगे। अमन सहरावत
इन्होंने गोल्ड जीत लिया है अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में और होस्ट था स्पेन। ऑनेस्टी शॉप ये केरला के में 15 स्कूलों ने खोला है। इसमें बेसिकली ये है कि आप जाइए, दुकान में सामान रखा हुआ है, पैसा दीजिए और रख दीजिए वहां पे और सामान उठा लीजिए, कोई दुकानदार नहीं होगा वहां, ठीक है। करोड़पति के मामले में कि कितने करोड़पति कहां हैं, भारत तीसरे स्थान पे है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। मध्य प्रदेश टू डेवलप मेघदूत फॉरेस्ट नियर महाकाल टेम्पल उज्जैन। महाकाल आपको पता होगा उज्जैन में है, तो यहीं पे मेघदूत फॉरेस्ट डेवलप किया जा रहा है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस ये गुजरात का है और इसमें फाइनेंस कर रहा है AIIB एंड वर्ल्ड बैंक। AIIB का मतलब होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अन्ना किकीना, ये अन्ना किकीना की एकमात्र रशियन है जो क्रू 5 मिशन में शामिल थी और क्रू 5 मिशन स्पेस एक्स का मिशन है जिसको नासा ने ऑपरेशनलाइज किया। कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, ISS के लिए। एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली सरकार ने चलाया। दक्ष RBI ने लॉन्च किया। ये बेसिकली मॉनिटरिंग सिस्टम है सुपरवाइज करने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर ने अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बर्ड फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। दीसा एयरबेस यह गुजरात में है और PM मोदी ने इसका फाउंडेशन को लीड किया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तुगलकाबाद दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। इंटरनेट फ्रीडम में भारत का स्कोर है 51, नॉट रैंक, स्कोर है 51 और ये फ्रीडम हाउस जारी किया। 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई में। हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का मिला और ये कहाँ पे? तो साउथ कोरिया में। PM किसान सम्मेलन 2022 ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली में, प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया। इजराइल लेबनान का रिसेंट एग्रीमेंट हुआ है अभी मैरीटाइम डिस्प्यूट को लेकर के। सौरव गांगुली जो पहले BCCI के क्या थे बताइए, अभी तो चेंज हो गए हैं, तो इनको BCCI चीफ, इनको बेसिकली बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। MP पहला स्टेट है जिसने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करवा रहा है, मतलब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर रहा है मध्य प्रदेश, ठीक है। भोपाल में ये अमित शाह वहां पे पहुंचे थे, ठीक है। कोकोनट फार्मर्स कॉन्फ्रेंस कोयम्बटूर में। हर्षद गरुड़ को ब्रॉन्ज मिला एशियन वेट लिफ्टिंग 2022 में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में इंदौर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो इसीलिए हम मनाते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो WIPO जारी करता है, उसमें भारत का 40वां रैंक मिला है। ऑपरेशन गरुण ये CBI का है, पूछा जा सकता है ऑपरेशन गरुण किसका है, तो ये CBI का है मादक पदार्थों के लिए। PM ने लॉन्च किया 5G को दिल्ली से। टाइम्स की 100 नेक्स्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल है और वो है मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी। 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हृदय को मिला है। मामलू केव, ये मामलू केव बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ये मेघालय में है, ठीक है। ये यूनेस्को के पहले जियोलॉजिक IUGS की जो जियोलॉजिकल साइट है उसमें शामिल हो गया है, ठीक है। तमिलनाडु ने बैन कर दिया है किस चीज को, तो ऑनलाइन जो गैम्बलिंग होती है उसको। स्टीड फास्ट नून ये क्या है, तो नेटो का न्यूक्लियर एक्सरसाइज है, ठीक है। नेटो क्या होता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली नेटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक शामिल हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, और इसी के अगेंस्ट में वार्सा पैक्ट सोवियत यूनियन ने बनाया था। हालांकि बाद में उसको डिसबैंड कर दिया गया, लेकिन नेटो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। पूरी लड़ाई जो रशिया यूक्रेन का है इसी को लेकर के तो है। रुद्राक्ष पाटिल ने गोल्ड जीत लिया है शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में।
पुशन उत्सव ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। कर्तव्य पथ दिल्ली पे ये किया गया, पहले राजपथ कहते थे कर्तव्य पथ को। ऑस्ट्रेलियन जो विक्टोरियन प्रीमियर अवार्ड है ये 2 लोगों को मिला है, दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना। चीता टास्क फोर्स, अभी हम इस पे बात भी करेंगे, इसमें 9 मेंबर्स हैं। वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां खिताब पंकज आडवाणी ने जीत लिया है। इंडिया का पहला मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर, यानी बहुत सारे जिसमें आर्ट हो, वो मुंबई में खोला जा रहा है। मालाबार, यह जो एक्सरसाइज है वो इस बार जापान ने होस्ट किया, और बेसिकली जो मालाबार एक्सरसाइज है ना, इसमें क्वाड के 4 देश शामिल हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसमें बात की जा रही है कि और भी जैसे ब्रिटेन, फ्रांस को शामिल किया जाए, इंडोनेशिया, सिंगापुर को शामिल किया जाए, ये सब बातें चल रही हैं। अस्मिता, लेकिन टाइम लगेगा। अस्मिता दोरजी जो है ये क्यों चर्चा में थी, क्योंकि नेपाल में एक माउंटेन है मनासलू, ठीक है, इस पे इन्होंने बिना ऑक्सीजन के सप्लीमेंट की इन्होंने इस पे चढ़ाई की, और झारखंड की रहने वाली हैं ये। टेली मानस इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। साजन भानवाला ने ब्रॉन्ज जीत लिया है अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग में। ग्लोबल जो MPI है, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें बताया गया कि पिछले 15 सालों में भारत ने 41.5 यानी 41.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, और ये UNDP जारी करता है। निहोन्सू बेसिकली एक जापान का प्रोडक्ट है, मतलब बेसिकली जापानीज शेक है, और जापान ने डिमांड किया है पहली बार कि हमको जो है GI टैग दे दीजिए निहोन्सू को। अच्छा, याद ना हो तो होन्सू जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, होन्सू, इस तरह याद रखेंगे, ठीक है। सर्बिया ने एक बीटल की प्रजाति को नोवाक जोकोविच के नाम पे रखा है। नोवाक जोकोविच आप सभी को जानते ही हैं, तो इनको बेसिकली इनके सम्मान में ही रखा गया है ये नाम। दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, चर्चा में था। इंडिया ने 90वां जनरल असेंबली इंटरपोल का होस्ट किया दिल्ली में। इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्रीट रेक जो है वो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में इस बार टॉपर हरियाणा रहा है, ठीक है, और लार्जर स्टेट्स में, जो बिगर स्टेट्स हैं, लार्जर स्टेट्स कहें, और सिक्किम रहा है स्मॉलर स्टेट्स में। गूगल प्ले पॉइंट्स किसका है, तो ये गूगल का ही है। स्टेट के जो जितने भी राज्य हैं उनके लॉ मिनिस्टर्स का एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया गुजरात में। साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत को 21वां रैंक मिला है। यूनकिंग टांग, इनको रामानुजम अवार्ड, शास्त्र रामानुजम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। दिल्ली ई मॉनिटरिंग ऐप का उद्देश्य जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए है। 36वां नेशनल गेम्स, इसके पहले जो नेशनल गेम्स हुआ था 35वां, वो केरला में 2015 में हुआ था। तो 36वां नेशनल गेम्स, इसका शुभंकर सवज था, और इसका थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। गुजरात इसका होस्ट किया सितंबर 29 से अक्टूबर 12, 2022 तक। और इसमें जो टॉपर था, बस आप इतना याद रखेंगे, वैसे 4 मतलब शब्दों का नाम था, तो बस इतना याद रखेंगे कि सर्विसेज ने टॉप किया है। सर्विसेज मतलब सेवा होता है, तो सर्विसेज वाली टीम है उसने टॉप किया है। इसको 61 गोल्ड मेडल मिला और 128 टोटल मेडल मिला, और 2 नंबर पे महाराष्ट्र रहा है। हर्षिका रामाचंद्र को 6 गोल्ड मेडल मिला है, और ये बेस्ट फीमेल एथलीट रही हैं। और जो साजन प्रकाश हैं इनको 5 गोल्ड मिला, ये बेस्ट मेल एथलीट हैं। एक्सरसाइज प्रस्थान, ये नेवल है, ईस्टर्न नेवल का, और ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया। टेलर फ्रिट्ज अमेरिका के हैं, इन्होंने जापान ओपन टेनिस मेंस सिंगल को जीत लिया है। रेलवे ने कहा है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन 2023 तक हो जाएंगे, और भारत कब तक होगा, 2070 तक। पंकज आडवाणी, अभी हमने इनकी बात कर ली, सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाले हैं। हरिवंश नारायण सिंह, इन्होंने जो 145वां IPU यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली हुआ किगाली रवांडा में, रवांडा की राजधानी किगाली, तो वहाँ पे जो डेलीगेशन भारत का गया उसको इन्होंने लीड किया। एंजेला मर्केल को एक अवार्ड दिया गया UN हाई कमिशन फॉर रिफ्यूजीज का नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, जो पहले जर्मन की चांसलर थी एंजेला मर्केल। आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास हरियाणा के मानेसर में। इलेक्शन 4.0 रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। जागृति यादव,
ये काफ़ी चर्चा में थी और ये लखनऊ की रहने वाली हैं, जागृति यादव। तो इनको हाई कमिश्नर बनाया गया ब्रिटेन का एक दिन के लिए, ठीक है। टीपू एक्सप्रेस, इसका नाम अब वोडेयार एक्सप्रेस कर दिया गया है। कमलप्रीत कौर, ये डिस्कस थ्रोअर जो खेल है उससे संबंधित है, इनको अगले 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है चौथा वंदे भारत एक्सप्रेस हिमाचल प्रदेश में। पुल्लमपारा एक ग्राम पंचायत है जो इंडिया का पहला डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत है, मतलब कि डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत देश का केरला का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है। ईरानी ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है और 2022 में इसको जीता है शेष भारत ने, रेस्ट ऑफ इंडिया, ये टीम का नाम है शेष भारत, ठीक है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। हर स्मार्ट, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको लॉन्च किया। ये बेसिकली एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है और कहाँ पे लॉन्च किया, तो गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। शिवपाल सिंह को अगले 3 वर्ष के लिए डोपिंग का उल्लंघन करने के लिए बैन कर दिया गया है। यह एक जावलिन थ्रोवर यानी भाला फेंकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में लार्जर स्टेट्स में तेलंगाना टॉप किया है और छोटे राज्यों में अंडमान एंड निकोबार ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में टॉप किया है। नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल दूसरा उड़ीसा में खोला गया है। वोटर जंक्शन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है ताकि जो ऑल इंडिया रेडियो है इस पे अगले 1 साल तक मतदाताओं को जागरूक किया जाए। और उस समय सीईसी थे राजीव कुमार, लेकिन अभी जो सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो है अरुण गोयल, याद रखेंगे अरुण गोयल अब हैं। वर्ल्ड का पहला जो स्लॉथ बियर डे मनाया गया वो पिछले साल यानी कि 12 अक्टूबर 2022 को। अब पिछले साल कह रहे हैं, इसका मतलब अक्टूबर 2022 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कोल इंडिया डेवलप कर रहा है 1190 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट राजस्थान में। अब्दुल लतीफ राशिद, ये कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद, तो ये इराक के नए प्रेसिडेंट हैं। साउथ एशिया जियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2022 जयपुर में। परम कामरूप एक सुपर कंप्यूटर है और राष्ट्रपति ने इनॉग्रेट किया एट आईआईटी गुवाहाटी। आईएनएस अरिहंत को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया, मतलब सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया इसने एक बैलिस्टिक मिसाइल को। इंडिया का पहला सेंचुरी फॉर द स्लेंडर लोरीज कहाँ पे, तो तमिलनाडु में, और ये चिंपांजी की तरह दिखता है और स्लेंडर लोरीज इंडिया और श्रीलंका में मिलते हैं। CRII रिपोर्ट फुल फॉर्म है कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इंडिया, इसमें भारत को 123वां रैंक मिला है। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉट गन, इसमें भारत को 5वां रैंक मिला है और होस्ट इसका क्रोएशिया है। विवेक लाल चर्चा में थे क्योंकि अमेरिका में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। टाइम्स हायर की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो पहला स्थान मिला है वो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। कुआफू 1, पहले पूछेंगे ये क्या है, तो ये एक सैटेलाइट है। कहाँ का सैटेलाइट है, तो चाइना का सैटेलाइट है। क्या इसका उद्देश्य है, तो सूर्य के बारे में हम जाने, यही उसका उद्देश्य है। इब्सामर 7, इब्सामर का फुल फॉर्म है I से इंडिया, B से ब्राजील और SA से साउथ अफ्रीका। बेसिकली इसमें 3 देश शामिल हैं, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इनका एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। IT एक्ट आपको पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसमें सेक्शन 66A काफ़ी चर्चा में था। केस संबंधित है श्रेया सिंघल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है। फुटबॉल फॉर ऑल, ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ठीक है। अब हम नोबेल प्राइजेस को देखते हैं। यहां से लेके एक ही जगह मैंने सारी नोबेल प्राइज को लिख दिया है, आप यहां पे देख लेंगे यहां तक, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, आप कोई कोड बना सकते हैं। बेन बर्नाक, डगलस डायमंड एंड फिलिप डिवेक। शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला है LS बियालेट्स्की, थोड़ा सा नाम अजीब है, बट सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो यूक्रेन का है। और तीसरा है रसिया का एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है
मेमोरियल। तो जो एलएस हैं वो बेलारूस के हैं, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन का है, और मेमोरियल रसिया का है। लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल मिला है एनी एर्नॉक्स। अच्छा, याद रखने के लिए एक है कि सारे नाम जो है वो इंग्लिश टाइप के ही नेम दिखेंगे, मतलब कोई हिंदी नेम नहीं दिखेगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री का है, बट इससे ज़्यादा एलिमिनेशन होगा नहीं, बट फिर भी एक आध नाम एलिमिनेट हो जाए। केमिस्ट्री का जो नोबेल है वो मिला है कैरोलिन बेट्रोजी, मोर्टन मेल्डेल एंड बैरी साप्लेस। फिजिक्स का मिला है एलाइन एस्पेक्ट, तो एस्पेक्ट से याद रखेंगे, एंटन जिगलर एंड जॉन क्लाउजर। मेडिसिन का मिला है, ऐसे पाबो याद रख लेंगे तो हो जाएगा, स्वांत पाबो, ठीक है। सत्यनिष्ठा ऐप, ये हिमाचल प्रदेश का है। सर्जियो पेरेज, इन्होंने सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। एनपीसीआई ने रुपे डेबिट कार्ड ओमान में जारी किया है। मुलायम सिंह यादव, चूंकि इनका देहांत हो गया 10 अक्टूबर 2022 को, तो ये उत्तर प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और ये इवन रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कब रहे हैं रक्षा मंत्री? जब देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल, तो इन लोगों की सरकार थी उस समय, और 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और 8 बार एमएलए रह चुके हैं, 7 बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, और जो समाजवादी पार्टी है उसके फाउंडर हैं, और इनका चुनाव चिन्ह आपको पता है, जो समाजवादी पार्टी का साइकिल है, ठीक है। चंद्रयान 2, इसका जो ऑर्बिटर है इसने फाउंड किया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम है, कहाँ पे? चंद्रमा पे। और चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 में आपको पता है कि छोड़ा गया था। हम लोग उस समय का अगर आपने दृश्य देखा होगा, रो पड़े थे के सिवान, उस समय के मतलब इसरो के चीफ थे के सिवान, तो प्राइम मिनिस्टर उनको गले लगा लिए थे। एस जयशंकर ने इनॉग्रेट किया है एक नया इंडियन हाई कमीशन चांसरी। चांसरी क्या होता है? मतलब जो वहाँ पे बिल्डिंग है ना, उससे एक एसोसिएटेड बिल्डिंग है, तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड में। 37वां नेशनल गेम, 36वां आपको हमने अभी बता दिया कि गुजरात में हुआ, 37वां गोवा में, तो जी से गुजरात और जी से गोवा, ठीक है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बिलासपुर में। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो चेन्नई में। व्योमित्र पूछा जा सकता है, ये गगनयान जो अभी हम छोड़ेंगे, जिसमें कि मनुष्य को भेजने की ये है योजना अंतरिक्ष में, तो ये ह्यूमनॉइड है, बेसिकली रोबोट याद रख सकते हैं इस तरह से, मतलब मानव की तरह बिल्कुल दिखता है। और इसरो का ये है। FIH 2021-22, ये हॉकी से रिलेटेड है, तो आप इसमें H का मतलब हॉकी है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है हरमनप्रीत सिंह को। कोई ये न समझ लेगा कि हरमनप्रीत कौर। तो गोलकीपर, पुरुष गोलकीपर PR श्रीजेश को, और राइजिंग स्टार मुमताज खान को। ISA की जो 5वीं मीटिंग है वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम बात कर रहे हैं। अब इसको जीन पढ़ें या जॉन पढ़ें, अलग अलग है, कई जगह जॉन ही पढ़ा जाता है। तो जॉन पियरे लैक्रोइक्स, इनको UN पीस कीपिंग का, मतलब ये UN पीस कीपिंग के हेड हैं। चर्चा में इसलिए थे क्योंकि इंडिया समेत कई देशों का इन्होंने भ्रमण किया। TRS का नाम सुना होगा आपने, तेलंगाना राष्ट्र समिति। इसके चीफ हैं के चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने इसका नाम अब टी से तेलंगाना नहीं, अब टी से इन्होंने बी कर दिया है, और कर दिया है भारत राष्ट्र समिति। आपको पता है, ऑब्वियस रीजन आपको पता है, उस समय था कि तेलंगाना को एक नया स्टेट दिलवाना है, अब वो लक्ष्य पूरा हो गया है, सभी प्राइम मिनिस्टर की रेस में लगे हैं, तो ये भी अब पैन इंडिया सेंटिमेंट को गेन करना चाहते हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, ये क्रिकेट से संबंधित है, और इसको जीता है इंडिया लेजेंड्स ने। इंडिया लेजेंड के कैप्टन सचिन तेंदुलकर हैं। कई सारे लोग, मतलब मोर देन 100 पीपल का डेथ हो गया एक फुटबॉल मैच की स्टाम्पिड जो भाग दौड़ होती है उसमें, और मतलब भगदड़ हो गई, और ये कहाँ पे? तो इंडोनेशिया में। तो ये याद रखना जरूरी नहीं है कितने लोग मरे, बट कहाँ पे स्टैम्पिड हुआ, तो इंडोनेशिया में, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का फिर से क्लीनेस्ट सिटी इंदौर ही है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो सफारी पार्क है, आपको पता है टाइगर्स वगैरह कंजर्वेशन के लिए, तो ये हरियाणा में सेटअप किया जा रहा है, और अभी जो सबसे बड़ा है वो UAE में है। जब ये बन जाएगा तो हरियाणा हो जाएगा। नेशनल कोल कॉन्फ्रेंस, कोयला पे जो सम्मेलन हुआ वो दिल्ली में। मेघा कयाक फेस्टिवल मेघालय में। US ने ओपन किया अपना
गांधी जी पे पहला म्यूजियम मतलब अमेरिका में ओपन हो गया है। अमेरिका का पहला ये म्यूजियम होगा गांधी जी पे। अभी मैंने बताया था कि म्यांमार को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। रिलायंस जियो ने 5G को लॉन्च किया राजस्थान के नाथद्वार से। UN डे और वर्ल्ड पोलियो डे ये दोनों एक ही दिन मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर 1945 को UN का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आयुर्वेद डे एक दिन पहले 23 अक्टूबर को, और इस बार का थीम था हर दिन हर घर आयुर्वेद। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश का है बेसिकली ये। गुजरात पहला है जिसने लॉन्च किया है गति शक्ति पोर्टल। तो अगर पूछा जाए गति शक्ति पोर्टल सबसे पहले किसने, तो गुजरात ने। चीता टास्क फोर्स जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे, तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ताकि जो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में उसके लिए किया गया, क्योंकि वहीं पे तो छोड़ा गया ना चीता को जो नामीबिया से लाए गए थे। इंडियन रोड कांग्रेस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो लखनऊ में। मोढेरा ये चर्चा में था, आपने मोढेरा टेम्पल का भी नाम सुना होगा जो गुजरात में है। तो इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज है ये मोढेरा। 75 अमृत सरोवर हर जिले में, जम्मू कश्मीर पहला बन गया है जहां पे हर जिले में 75 अमृत सरोवर हो गया है, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन के लिए बेसिकली है। बुक है जिसका नाम है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने लिखा है और न्यूजीलैंड में इसको रिलीज किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल ने स्टेट ओलंपिक का इनॉग्रेशन किया है। चीनी को सबसे ज़्यादा भारत प्रोड्यूस भी कर रहा है और सबसे ज़्यादा खपत भी, यानी दोनों ही भारत में हो रहा है। स्पेस एक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को सेंड किया नासा की क्रू 5 मिशन पे, ऊपर हमने बात कर लिया है। सबसे ज़्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं वो कौन सा जगह है, तो तमिलनाडु का मामल्लपुरम या महाबलीपुरम कह ले, और दूसरा है ताजमहल। इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी झारखंड लाया है। 10 इंडिजिनस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गए हैं। बुर्किना फासो यह अफ्रीका का एक देश है, यहाँ पे सैन्य तख्ता पलट हो गया है। मतलब सोचिए उसी व्यक्ति का सैन्य तख्ता पलट हो गया जो व्यक्ति खुद सैन्य तख्ता पलट के तहत आया था। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 3800 करोड़ रुपए का फाइन किया है तेलंगाना पे फॉर इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। 3800 करोड़ को ज़्यादा नहीं हो गया, फिगर को एक बार हम मैच कर लेंगे, ठीक है। अगर सही होगा तो हम कुछ अपडेट नहीं करेंगे और कुछ अगर गलत हुआ तो हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। शेख जायद पुरस्कार वजाहत हुसैन को दिया गया है। हेली इंडिया कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर। देखिए ये 3800 करोड़ या 3900 करोड़ ये सब, या 38 करोड़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि फाइन किया है, किस पे फाइन किया है और किस लिए फाइन किया है। हेली इंडिया कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर में अजय भादु इनको डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। T20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बन गए हैं। युवा 2.0 स्कीम 2 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया। CERTIN इसने ऑर्गेनाइज किया पावर एक्स को। पावर एक्स का संबंध साइबर सिक्योरिटी से है। इंडिया का पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज कृष्णा रिवर पे, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ रहा है और नल्लमाला फॉरेस्ट से होके गुजर रहा है। आर्मी ने 11 बैंकों के साथ अग्निवीर की एडमिशन के लिए समझौता किया है। वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 22 लैंग्वेज सेंटर्स खोले जा रहे हैं। आपको पता है कि 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी हैं। प्रधानमंत्री ने 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर को दिल्ली से शुरू किया। पहला खेलो इंडिया जूडो नेशनल लीग दिल्ली ने होस्ट किया। BCCI के प्रेसिडेंट पहले सौरव गांगुली थे, अब रोजर बिन्नी है। 18वां फुटबॉल एशिया कप 2023, ध्यान रखेंगे फुटबॉल एशिया कप कह रहा है, ये कतर में ऑर्गेनाइज होगा। और 2022 का जो फीफा था ये भी कतर में ही ऑर्गेनाइज हुआ, और फीफा में अर्जेंटीना ने फ्रांस को फाइनल मैच में हरा दिया। अर्जेंटीना का कैप्टन कौन है? लियोनेल मेस्सी, इनके बहुत लोग फैन हैं। मोस्ट पॉपुलर जो GI टैग मिला है वो है हैदराबादी हलीम। पता नहीं क्या है हलीम, हैदराबादी हलीम, कुछ नॉनवेज टाइप का आइटम होगा। MPI 2022 यानी मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अभी हमने उसकी बात कर ली कि कैसे लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया, तो UNDP लॉन्च करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ज्योति याराजी ने वुमेन की 100 मीटर्स में 13 सेकंड के अंतर्गत ये पूरा कर लिया है।
आप्सपा यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है असम के 8 जिलों में अगले 6 महीनों के लिए। जीआई फेस्टिवल 2022 कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो वाराणसी में। सेहन करुणा तिलक, इन्होंने बुकर प्राइज 2022 को जीत लिया है और इनकी रचना है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। भविष्य, जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है इसको, और ये क्या है? तो सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स का बेसिकली ये पोर्टल है। एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट पंजाब के संगरूर में। स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं ओल्फ क्रिस्टरसन, ठीक है, मॉडरेट पार्टी के हैं। रोजगार मेला प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया कि 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा इंडिया और बांग्लादेश के बीच। इंटरपोल ने पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स को लॉन्च किया। युद्ध अभ्यास, भारत और अमेरिका के बीच एक आर्मी एक्सरसाइज है। सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। पंबन रेल जो ब्रिज है ये तमिलनाडु में है। धन वर्षा योजना एलआईसी ने शुरू किया है। आकाश फॉर लाइफ ये स्पेस कॉन्फ्रेंस है देहरादून में। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस डॉक्टर बीमल जालान ने लिखा है। बीमल जालान आपको पता है ना कौन है? पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट हैज मोर फीमेल एमपीज नाउ देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स, मतलब अब ज़्यादा महिलाएं हैं न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में। अपने यहाँ देखिए ना कितना कम है। स्टेट लेजिस्लेचर्स में तो देखेंगे तो करीब 10% है और करीब करीब 14% जो है वो लोकसभा में है। UNFCCC COP27 इजिप्ट के सरमल शेख, ये लिख लेंगे सरमल शेख डिक्लेरेशन भी आया। थुंडी एंड कादमत बीच ये लक्षद्वीप के हैं, इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। बेसिकली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में क्या होता है ना कि इनकी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, बस इतना समझ लेंगे कि ये पूछेगा नहीं कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है। ये थुंडी और कादमत बीच कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, तो लक्षद्वीप में है, ठीक है। मैं भी सुभाष अभियान ये लेह से शुरू किया गया है। विनीत शर्मा उन्होंने मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीत लिया है। अम्मो हाजी का चेहरा आप देखेंगे, गूगल कीजिएगा आप, अम्मो हाजी। तो ईरान में इनका डेथ हो गया और ये दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति इनको कहा जा रहा था। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि करीब 50 सालों से ये नहाए नहीं थे। समृद्धि योजना दिल्ली सरकार की है। आकांक्षा व्यवहारे ये वेटलिफ्टर हैं यानी भारोत्तोलन से संबंधित हैं और ये महाराष्ट्र की हैं। चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला ओरल कोविड वैक्सीन, यानी कि आपको सिरिंज लगाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे पोलियो का 2 बूंद लेते हैं उसी तरह से लीजिए और आप कोविड का वैक्सीन आपको लग गया, ठीक है। ललित भासीन ये इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन चुन लिए गए हैं। रोहित शर्मा पहले भारतीय हैं जो T20 के 400 मैच खेल चुके हैं। हिमाचल प्रदेश, इसी से क्लियर हो जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की एक योजना है ताकि जो किसान हैं उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाए। बस इतना नहीं पूछेगा किसानों को इरिगेशन फैसिलिटी, हिमाचल प्रदेश का है, काफ़ी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये यूपीएससी कई बार पूछ चुका है। ये IMF जारी करता है और इसने भारत की जो ग्रोथ रेट है 2022 का वो 6.8 कर दिया है। इलेक्शन सिंबल को लेके आपको पता है 2 गुटों में काफ़ी झगड़ा चल रहा था। एकनाथ शिंदे और जो पहले से पार्टी थी, तो इन दोनों के बीच काफ़ी, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का, तो उनमें काफ़ी झगड़ा चल रहा था। तो इनको जो कहा गया कि आपको 2 तलवार और एक शील्ड यानी 2 swords एंड शील्ड एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को दिया गया। अभी भी ये मैटर जो है वो काफ़ी मतलब अभी भी आप देखेंगे तो झगड़ा चल रहा है इसके बीच और मामला दिल्ली हाई कोर्ट में ही पहुंचा है। तो पहले जो चुनाव था शिवसेना का जो ओरिजिनल, तो वो बो एंड एरो था, तीर धनुष, ठीक है। रिलायंस जियो ये लार्जेस्ट फिक्स्ड लाइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन गई है। पहले BSNL था, सोचिए, मतलब फिक्स्ड लाइन में भी अब रिलायंस जियो ही आ गया। सेलुलर में तो वो था ही। दिवाली को अब न्यूयॉर्क में अगले साल से, मतलब इस साल से, पब्लिक हॉलिडे मनाया जाएगा। गुजरात 100% टैप वाटर कनेक्शन देने वाला
पहला मतलब 100% गुजरात में टैप वाटर कनेक्शन हो गया। किसके तहत? तो जल जीवन मिशन। लक्ष्य कब तक है? 2024 तक। ठीक है, तो एक जल जीवन से रिलेटेड आपने बिहार, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 7 निश्चय 1 में एक स्कीम थी इससे रिलेटेड। बताइए वो कौन सी स्कीम थी? हर घर नल का जल। ठीक है, जो 7 निश्चय 1 था उसमें था, तो उसी पे ये बेस्ड था, जल जीवन मिशन। वैसे जल से संबंधित बिहार में जल जीवन हरियाली काफ़ी चर्चा में। एनीवेज, हमने अक्टूबर 2022 को कवर किया। टेलीग्राम पे हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत करेक्शन था उसको करके हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।